नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत प्यारी रेनू आंटी जी, जिनको महाराज गुरु से प्यार से रेनू रेनू आंटी बोलते थे, आज संगत के लिए उपस्थित हैं। रेनू आंटी जी का पूरा नाम रेणुका सिंह आंटी है। प्यार से गुरुजी महाराज उनको रेनू आंटी बोलते थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेनू आंटी। संगत शेयरिंग करें बहुत प्लीज। बहुत जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत वासन अंकल शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी की सारी साथ संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपको मेरी आवाज आ रही है अंकल? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। यू आर ऑडिबल। हाँ जी। पूरी पिक्चर नहीं आ रही है इसमें वीडियो में। आंटी आपकी फोन से पिक्चर ऐसी ही आएगी लंबाई में। अच्छा अच्छा ठीक है। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम एंड गुरु जी की साथ संगत को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और वासन अंकल का कि जो जिन्होंने मुझे अपना जरिया बनाया और मुझे आज सत्संग करने का मौका दिया। ये सब गुरु जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिलता। और सबसे पहले मैं वीना वासन आंटी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, जो गुरु जी के पास हैं। इतनी प्यारी वीना आंटी सत्संग करती थी और मिसेस वासन इतनी प्यारी संगत, इतना प्यार करने वाली। पर वही है ना कि ये जन्म मरण अपने हाथ में नहीं है। वो इतना प्यार करते हुए उनको तकलीफ नहीं दी गुरुजी ने। और गुरुजी ये भी करते हैं कि जब बहुत तकलीफ होती है तो उसको मुक्ति दे देते हैं गुरुजी। तो वही गुरुजी ने किया वीना आंटी के साथ। उनको अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में रखा हुआ है। उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। सारी जितना गुरु परिवार है उनको बहुत प्यार करता है और बहुत मिस करते हैं। पर कोई बात नहीं, वो गुरुजी के पास हैं और बहुत खुश हैं। इसी तरह हमें जैन कपूर, इतनी प्यारी संगत थी, इतने अच्छे सत्संग करते थे। वो भी गुरुजी के पास चले गए। उनको भी बहुत तकलीफ थी, गुरुजी ने उनको ज्यादा कष्ट नहीं होने दिया। अब मैं क्या बताऊं कि मैं गुरुजी से कब मिली। गुरुजी से कोई अपने आप नहीं मिलता। गुरुजी तो एक ज्योत की तरह आए इस दुनिया में और उन्होंने अपना इतने लोगों का कल्याण करने के लिए वो आए। एक ज्योति है जो गुरुजी ज्योत बन के आए, ब्रह्मांड में एक शिव के रूप में आए और गुरु के रूप में आए। किसी को मालूम नहीं था कि गुरुजी शिव जी के अवतार हैं। धीरे धीरे उन्होंने डुगरी में के बाद में ख्याति मिली। वो जलंधर आ गए और जलंधर वाले बाबा बोला करते थे उनको। मैं आर्मी फैमिली से हूँ तो मुझे भी पता चलता रहता था कि कोई जलंधर वाले बाबा हैं और वो सबका कल्याण करते हैं। पर हमने ऐसा ध्यान नहीं दिया। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, बच्चे खुश, बच्चे आर्मी में हो गए, कैप्टन बन गए थे, अब तो कर्नल हो गए, रिटायर होने वाले हैं। बेटी है, उसके हस्बैंड ब्रिगेडियर रैंक पे। हस्बैंड मेरे आर्मी के रिटायर्ड हैं। अभी भी गुरुजी की दया से वो घर में हैं और गुरुजी की सारी कृपा है। अब मैं क्या बताऊं गुरुजी के बारे में। तो सत्संग करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी ऐसी ज्योत हैं, ऐसे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक। हमने सारे मंदिर देखे, विष्णु देवी देखी, कृष्ण भगवान के सब मंदिर देखे, पर ऐसा जो साक्षात रब
जो हमें गुरु जी के रूप में मिला, उसके लिए हम कितना शुक्राना करें वो ही कम है। मैं तो हर वक्त गुरु जी को याद करती हूँ। क्या वो दिन थे गोल्डन डेज। ना मेरे ऊपर दुख आता, ना मैं गुरु जी से मिलती, और जिसने मिलवाया उसका भी बहुत बहुत कल्याण हो। मैं क्या बताऊं, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और यहाँ मैं दिल्ली में पोस्ट हो गए थे मेरे हस्बैंड रिटायर के बाद बसंत कुंज में। बच्चे नौकरी कर रहे थे, मैं अशोका होटल में नौकरी करती थी। कोई दुख तकलीफ नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी के कर्नल हैं, और जो छोटा वाला है जिसको गुरुजी ने मौत के मुंह से निकाला, वो अभी भी नौकरी कर रहा है, दिसंबर में रिटायर होएगा। तो क्या हुआ है कि 6-7 महीने पहले शादी हुई। बहुत अच्छे परिवार से शादी हुई, बहुत ही प्यारी। मेरी जो बहू है वो आज, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना मेरे बेटे का साथ छोड़ा। वो भी गुरुजी को मिली हुई है, भक्त है गुरुजी की। तो हमें पता चला कि लड़ाई छिड़ गई है कारगिल की। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग किया कि तुम आराम से गाड़ी चला के आओ। ऐसे-ऐसे राजीव को चोट लग गई है और वो हॉस्पिटल में श्रीनगर से शिफ्ट किया जा रहा है उधमपुर। उसको जो पाकिस्तान की लड़ाई जो कारगिल में हुई, उसके अंदर वो लोग ज़्यादा ऊपर थे, पहाड़ी पे, और पहाड़ी से वो बॉम्ब बरसाते थे बड़े-बड़े गन से। तो वो आके छर्रे जो थे, जिनको स्प्लिंटर कहते हैं, वो सिपाहियों को लगते थे, कितने लोग शहीद हो गए। उसी चक्कर में कि ये रैकी पर था मेरा बेटा राजीव, और उसको भी एक कान से लेके छर्रे जैसे हवाई जहाज जैसे निकल जाता है, ऐसे निकल गए और ये गिर गया। हमको जब पता चला, जब तक हम श्रीनगर से हम लोग, मैं अपनी बहू रानी है प्रीति, उसको लेके, और हम लोग ट्रेन में बैठ के गए, क्योंकि हमारी कोई जगह नहीं थी, पर हमको किसी तरह से भी पहुँचना था। तो हम पहुँच गए उधमपुर। पठानकोट पे मेरे हस्बैंड ने टेलीफ़ोन किया, उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि क्या हो रहा है? कहते हैं हमने अपनी तरफ से ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया है और बाकी आप आज आ जाइए और आप डॉक्टर से मिलो। हम लोग तीनों जने गए, पहुँचे रात में डॉक्टर न्यूरोसर्जन ने बताया कि हमने अपनी तरफ से बहुत बड़ा निकाला है, जो बिल्कुल ही ये गोली तो कुछ भी नहीं है, जो इतने बड़ा टुकड़ा यहाँ स्प्लिंटर लेफ्ट में कान से निकल के यहाँ पहुँचा। उसकी ऑपरेशन कर दिया था, जो छोटे-छोटे अंदर पड़े थे उनको तो ओपन ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकते थे। उसमें तो उसकी डेथ हो जाती। वो कोमा में चला गया। जब हम पहुँचे तो ही वाज़ इन कोमा। डॉक्टर ने कहा हमने आई भी इसकी टच की है, तो आप विश करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो जब उठे तो आँखों से देख सके। बाकी डॉक्टर्स ने हमें ये कुछ नहीं बताया कि कब कोमा से निकलेगा। इस तरह से टाइम बीतता गया। हमने आर्मी वालों ने हमें वहाँ कमरा दे दिया। हमारी बहू रानी, मैं, वो और हमारे बच्चे भी पहुँच गए थे। मेरी बेटी, दामाद भी पहुँच गए थे एंड बैठे रहते थे इंतज़ार में कि कब आँख खुलेंगी। 1-2 महीने बाद जब मैं वैष्णो देवी भी गई, 2 महीने तक वो कोमा में था। तीसरे महीने में हम शिव जी की भक्ति करते थे, तो मैं बैठी रहती थी। उन दिनों एक कर्नल गिल होते थे, उन्होंने गुरुजी से जाके एम्पायर स्टेट में बोला कि ऐसे-ऐसे हमारे कर्नल नरेंद्र सिंह का बेटा है, ऐसे घायल हुआ है। तो गुरुजी ने बोला, "ओनू, दिल्ली आन दे, तो मैं ब्लेस कर दूँगा।" पंजाबी में बोला। अब ये बताइए कि गुरुजी की बोली हुई बात कितनी सच होती है। अब ये बताइए कि जो आदमी कोमा में है, क्रिटिकल है,
उसको गुरुजी ने ये कह दिया तो इसका मतलब है कि वो कोमा से निकलेगा, और निकलेगा तो दिल्ली आएगा। और वही हुआ, वो कोमा से निकला, बट उसको काफ़ी मतलब उसके एजुकेशन और याददाश्त वगैरह पे बहुत असर पड़ा, और वो यहाँ आरआर अस्पताल में आ गया। फिर कर्नल गिल ने मुझे आके बोला कि रेनू, मिसेस नरेंद्र, ऐसे आर्मी में ऐसे बोलते हैं, तो तुम ना गुरुजी के पास ले चलता हूँ, मैंने गुरुजी से बात की है, गुरुजी ने बोला है कि ले आओ। तो हम लोग, मैं, मेरी बहू रानी और मैं, तीनों लोग एम्पायर स्टेट गए ढूँढते-ढूँढते। और कर्नल गिल वहाँ खड़े थे बाहर गाड़ी लेके। हम धीरे-धीरे अंदर गए तो इतनी खुशबू गुलाब की कि हमने सोचा शायद कोई साधु महात्मा होंगे ये गुरुजी। चोला-वोला पहना होगा, जैसे होता है पीले रंग का, लंबी-लंबी दाढ़ी होगी, कुछ होगी। उससे तो पहले हमने कोई गुरु नहीं बनाया। मैं गुरु में बिलीव नहीं करती उन दिनों गुरुओं की। बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि गुरु जो है ना अच्छे नहीं थे, चीटिंग करते थे या जो कुछ है। मैं तो खुद राजस्थान की आगरा में मेरी ससुराल, मैं कभी राधा स्वामी भी नहीं बनी। मैंने कोई गुरु नहीं रखा, जो भी मेरा गुरु था, मेरी फैमिली में शिव जी थे। शिव जी को ही जल चढ़ाती थी, शिव जी की पूजा करती थी और शिव चालीसा बोलती थी। बच्चों को बुखार भी आ जाता था, तो मैं शिव चालीसा बोलती थी उनके माथे पे हाथ रख के। सो मेरे तो शिव जी थे। अब मुझे क्या मालूम कि जो ये गुरुजी ने जो मेरे बेटे को कोमा से निकाला है, ये शिव जी हैं। अभी हमें तो ये लगा कि बस चले जाएँ गुरुजी के पास और हमारे बच्चे को ठीक करें, मैं हमें तो वही चाहिए। धीरे-धीरे गए, जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ी एम्पायर स्टेट की, इतना वातावरण कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। वो सिर्फ़ एक टीवी की तरह, वीडियो की तरह सारी ज़िंदगी रहेगा। अब मेरी आँखों में रहेगा। जब मैं गई, तो मेरे आँखों से आँसू टपकने लगे। मैंने देखा, इतनी बढ़िया जेंट्री बैठी हुई है। मुश्किल से ऐसे थे 39-40 लोग, ज़्यादा नहीं थे, 35-40 थे। नीचे गई, गुरुजी के पास जैसा-जैसा बोला, माथा नीचे टेका। मेरे हस्बैंड भी गए और उन्होंने, कर्नल गिल ने, उन्होंने उनको कान में कुछ बोला कि ऐसे-ऐसे ये इनका बेटा है, जिसके बारे में बोला, जैसे किसी डॉक्टर को बोलते हैं। हम खड़े हो गए, गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया बड़ा-सा, छोटे-छोटे हाथों से प्रसाद दिया और वो हमारे दोनों हाथों में नहीं आया और हमने वो खाया, जाके बाहर खाया, हाथ धो के फिर आ गए। गुरुजी ने अपने राइट साइड को मुझे बिठा दिया, अंकल एक जगह, जहाँ भी जगह मिली बैठे। इतना सुंदर शब्द, इतनी प्यारी खुशबू हमने कहीं नहीं देखी कि कोई अगरबत्ती जल रही है। तब हमने पूछा कि ये खुशबू, कहते ये गुरुजी की खुशबू है। उनको देख के मैं तो बस देखती ही रह गई, एक महाराजा की तरह। इतने सुंदर येलो चोले में गुरुजी देख रहे, मंद-मंद मुस्कुराए, मुझे देखा। मैंने मैंने भी उनको देखा, उन्होंने मेरे से देखा और मैं, ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा दुःख जो है कम हो गया, जो मैं इतनी चिंता में आई थी। मेरे आँखों से इतने आँसू टपक रहे थे कि मेरा पूरा कुर्ता गीला हो गया और मेरे को गुरुजी ने बिठा दिया। थोड़ी देर में बहुत आनंद आया, जैसे कि मैं कहाँ आ गई, स्वर्ग तो हमने नहीं देखा, पर वो एम्पायर स्टेट में जो गुरुजी के सामने देखा, तो ऐसा नज़ारा हमने नहीं देखा। आज हम गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में ये सब कुछ देखते हैं। दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ जन्नत मिल गई, कहाँ गुरुजी मिल गए। ना मेरा बेटा घायल होता, ना मुझे ये पूर्ण गुरु मिलते। बहुत-बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने आपने हमारा हाथ पकड़ा, मेरे बेटे को ठीक किया। मैं गई वहाँ, बैठ गई, सब लोग आज्ञा लेके जा रहे, थोड़ी देर में लंगर आ गया। मुझे नहीं मालूम था 4 लोग खाते हैं। चटाई बिछ गई, लंगर आ गया, हमने 4 लोग, मुझे नहीं मालूम किसके साथ मैं खा रही हूँ।
वो पुरानी संगत ने बोला आप 2 रोटी ले लो और जो भी चटनी वगैरह है वो मैंने खाया। बहुत अच्छा लगा, इतना स्वाद का बस पूछो नहीं। उससे पहले चाय प्रसाद भी लिया। इसके बाद सब लोग आज्ञा लेके जा रहे थे तो मैं देखे जा रही थी कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कर्नल गिल ने ये सब आज्ञा लेके जा रहे हैं, आप बैठे रहो। जैसे ही मैं आज्ञा लेने के लिए उठी तो गुरुजी ने मेरे को नाम से पुकारा। मैंने बोला शायद कर्नल गिल ने बता दिया होगा मेरा नाम। मेरा नाम रेणुका सिंह है। उन्होंने कहा रेणु आंटी आपने नहीं जाना, तुसी बैठो, साइड में बैठे रहो, रुके रहो। मैं बैठ गई, अंकल भी बैठ गए। काफ़ी लोग चले गए, कुछ सेवादार थे, जो सन अंकल वगैरह, जोशी अंकल वगैरह जो गुरुजी को सेवादार करते थे, वो रह गए। इसके बाद गुरुजी ने जब चले गए, लोग तो गुरुजी थे, ऐसे इशारे से मुझे बुलाया कि रेणु आंटी उठाओ, आओ। अंकल भी उठ गए, मेरे से कहने लगे कि तू चिंता ना कर, कल बेटे को ला सकती हो? मैंने कहा हाँ जी, हॉस्पिटल में है, मैं ले आऊँगी। वो हॉस्पिटल से मेडिकल पे आया हुआ था घर पे। हमने उसको अपना नहलाया-धुलाया, दूसरे दिन हम ले गए। सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो बाकी हम ले गए, अपना जीन्स और टी-शर्ट पहन के जाके खड़ा कर दिया। तो उनको गुरुजी को बहुत प्यार से मेरे बेटे ने देखा, उन्होंने उसको देखा। मैंने बोला नमस्ते करो, तो वो नमस्ते नहीं की। नमस्ते बिल्कुल नहीं की और गुरुजी ने उसके हाथ में प्रसाद दिया, बोला कर्नल अंकल आप बेटे को ले जाओ, ये पूरा प्रसाद खिला के फिर अंदर लाओ, जल पिला के, पानी पिला के। अंकल चले गए बाहर, मेरे हस्बैंड, कर्नल अंकल उन्होंने पिलाया और वापस ले आए। फिर वो लंगर खाया। कहाँ वो बच्चा नहीं बैठ सकता था ज़मीन में, वहाँ 1.5 घंटे शबद सुना और लंगर खाया। लंगर में थोड़ी मिर्ची लगी, तो हमने जल दे दिया। गुरुजी ने भी देखा, इशारा कर दिया कि खाने दो, मतलब कुछ बोला वो मुझे इतना याद नहीं है, पर मिर्ची लगी थी। तो हमें नहीं मालूम था, पर अब तो हमें मालूम है ना कि गुरुजी की जो लंगर है, वो प्रसाद है। चाहे उसमें मिर्ची हो ज़्यादा, चाहे कुछ हो, वही काम करता है दवाइयों के साथ। गुरुजी ने उसको खिलाया, इसके बाद बोला रुके रहो, फिर बोला रेणु आंटी, इन्हू अब नहीं लाना, हॉस्पिटल की दवाई चलने दो, बाकी मैं ब्लेस कर दूँगा, आप आते रहो, तुसी आंदे रहो दोनों। यही बोलते थे वो, इसको नहीं लाना। हमने कहा ठीक है गुरुजी, हम चले आए। मुझे याद नहीं है कि उस दिन भी शायद मेरी बहू रानी साथ में थी या नहीं, इतने दिनों की बात हो गई है, शायद साथ ही थी। हम लोग सबने ही लंगर किया था और इसके बाद फिर हम आ गए घर। फिर मुझे ये बोला कि तुसी आंदे रहो, तो दूसरे दिन भी हम गए। ऐसे लालच पड़ गया कि कब 5 बजे होटल से आती थी, जल्दी से नहा के बस चलो गुरुजी के पास चलो। ऐसा मोह आ गया था, प्यार, खिंचाव होता था कि कैसे गुरुजी के पास चलो। साक्षात रब हैं गुरुजी, संगत जी। आज तो हमें मालूम है ना कि उनको सबका मालूम था। किसी से नाम पूछते थे तो ऐसे ही पूछते थे कि तुसी कित्थे आए हो? की नाम है? ये सब वो आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग देने का एक तरीका था। तो मुझे तो नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो नाम से ही पुकारा। मैं धन्य हो गई कि मैं आज गुरु परिवार से जुड़ी हूँ और पूरा परिवार मेरा, मेरी बहू रानी का परिवार, सारे ब्लेस्ड हैं, सब गुरुजी को मानते हैं। हम क्या मानते हैं, पूरा संसार गुरुजी का गुरुमय हो गया है। जय गुरुजी, जिस गाड़ी पे देखो जय गुरुजी। अब क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे कहा कि इसको तो मत लाना, पर कल 1 डेढ़ 2 लीटर का जग वाला अच्छा-सा जग लेके आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। हम लोग उसी रात को इसको छोड़ के मार्केट में गए मॉर्निंग में और इसको छोड़ा घर में के हॉस्पिटल में और इसकी दवाइयाँ चल रही थीं और इसके बाद हमने जग लिया। बहुत अच्छा, दूसरे दिन पहुँच गए, पीछे रख लिया, सबद सुने, गुरुजी ने प्रसाद दिया, खूब भर-भर के खाया, 2-2 दफ़ा दिया। खूब बढ़िया था, कड़ा प्रसाद था, जलेबियाँ दे रहे हैं। फिर बहुत बढ़िया लंगर किया, जब सब लोग चलने लगे,
तब गुरुजी ने बोला, रेणु भूलते नहीं है गुरुजी, देखो मैं क्या चीज हूँ, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि मतलब इसके बेटे को इतनी तकलीफ है तो इसको ठीक करना है। बोलने लगे, गुरुजी बोले, रेणु आंटी लाइया, जग लाइया, ऐसे पतली आवाज में, प्यारी सी आवाज। मैंने कहा हाँ गुरुजी लाई हूँ। कहते इथे लाओ। मैंने प्लास्टिक उसके पीछे निकाल के नीचे रखी, मैं गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी ने जल पिया, उसके अंदर पता नहीं जल, अपना अमृत जल डाला और कुछ मंत्र जाप सा किया और ढक्कन बंद किया। कहते इनू खोली ना, और रोज रात को आपकी आप करना चाहे नू करेगी, बेटी मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, इसको मांजो, इसको रात को रखो उसके पास, सुबह 1 गिलास पानी पिलाओ, बाकी इसके बाल्टी में डालो और उसके सिर पे डालो, पूरा नहलाओ। और वो जब से गुरुजी ने दिया है तब से ये सब चल रहा है। उस जल को पीते हुए करते हुए उसके जो भी कमियां थी, याददाश्त वगैरह, वो सब धीरे धीरे आती गई, ठीक होता रहा, करता रहा। ऐसे टाइम निकल रहा था। मैं ऐसे ही कोई दिसंबर की बात है, अगस्त के महीने में हम गए थे, तब हम चलते थे। हमने कभी नहीं गुरुजी ने से कहा कि गुरुजी मेरा बेटा कब ठीक होगा। गुरुजी की ब्लेसिंग थी। हम एक जना भी गुरुजी के पास चला जाए, सारे परिवार को ब्लेसिंग मिल जाती है संगत जी, सारा परिवार। तो हम जाते रहते थे। तो गुरुजी ने एक दिन बोला, रेणु आंटी रुक जाना, अभी थोड़ा मैं कुछ देना है। और उससे पहले तो पता नहीं कितने सत्संग हो गए, वो तो मैं कभी सुनाऊंगी अलग से, कि मेरा एक बीच में एक कोर्ट केस था, वो ठीक किया। और फिर गुरुजी ने मुझे उठा के बोला कि चलो तुम रेणु आंटी सत्संग करो। तो वो पहला सत्संग मैंने गुरुजी के सामने करा। मुझे नहीं मालूम था सत्संग क्या चीज होती है। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं मालूम सत्संग कैसे करते हैं। कहते जो पटियाला हाउस में जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ। अब बताइए, इतने अंतर्यामी गुरुजी, और गुरुजी ने वो केस रफा दफा कर दिया जो 10 साल से हम परेशान थे। कोई मर्डर वाला केस नहीं था या कोई किसी का नहीं था। वो तो वर्कर के लिए, मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर थी उस वक्त, मैनेजर बनने से पहले। तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, तो पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, हमने हड़ताल कर दी थी। तो वो केस चल रहा था, वो गुरुजी ने 1 दिन के अंदर ठीक कर दिया। और हमें मतलब मैं क्या बताऊं, वो ही चीज बताया, पटियाला हाउस कैसे गाड़ी गई, कैसे उड़ के पहुंच गई पटियाला हाउस, कैसे कैसे जज ने बोला। तो ये सब गुरुजी ने किया। वो एक पहला सत्संग था जिसको मैं समझी कि जो अपने पे बीतती है और जो गुरुजी कल्याण करते हैं उसको सुनाना ही, उसको करना इस सत्संग होता है। ऐसे करके हम जाते रहे। फिर गुरुजी ने मेरे को कहा कि आंटी को लेटर दो। एक चिट्ठी दी और ऊपर लिखा, रेणु आंटी एंड फैमिली। ऐसे करके जहां भी ले जाते थे वो एक लेटर देते थे। तो वो पहला लेटर था मेरे पास जब मुझे गुरुजी बाहर ले गए। उसमें मैंने लिखा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। कहते सब कुछ गुरुजी नहीं बताएंगे, गुरु नहीं पूछते, इसमें अंदर लिखा है, वहां आ जाना, ठीक है, आना, फैमिली को लाना। 2-3 दफा बोला। मैंने कहा गुरुजी फैमिली यहाँ नहीं है, सब लोग पोस्टिंग पे हैं। तो ना तो ये मेरा कोई भी नहीं था, राजीव भी नहीं था, उधर था हॉस्पिटल में, तो इसको ला नहीं सकते थे। तो शायद घर पे ही था मेडिकल। तो हम लोग इंतजार करते रहे। 26 दिसंबर की बात है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो आज गुरुजी ने बुलाया किसी फार्म हाउस पे। हमें नहीं मालूम था कि फार्म हाउस पे शादी है या कुछ है। उसमें शादी का कुछ नहीं लिखा था, बस यही लिखा था कि फलाने उस पे आप आ जाओ विद फैमिली। हम पहुंच गए वहां। वहां देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सुनो, कहाँ जा रहे हैं, तुम तो पैंट शर्ट पहनते हो, एक कुर्ता पजामा तुम क्यों पहने हुए। कहते नहीं, फार्म हाउस पे चल जाएगा, वहां तो गुरुजी की संगति होगी, बैठना ही है तो कंफर्टेबली बैठ जाऊंगा। और बाटा वाली चप्पल पहन रही। मैंने बहुत मना किया कि देखो वहां लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे कुर्ते पर। कहते कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे अच्छे कुर्ते पजामे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मान ली बात। हम चले गए, रास्ते भर बोलते रहे, गुरुजी तो ऐसे टाइम में बुलाते हैं, ड्रिंकिंग का टाइम होता है। और बस बड़बड़ाते हुए गए, पहुंच गए। ये कार पार्किंग करने चले गए। मैंने देखा घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई है। तब हमने मुझे पता चला कि वो दिव्या
आंटी की शादी थी, दिव्या बेटी है वो, अपने अंकल जो बहुत ज्यादा गुरुजी के भक्त हैं, तो उनकी शादी थी। शादी वादी हो गई, गुरुजी की बहुत बढ़िया वो लगी हुई थी, बहुत फूलों से सजी हुई एक जो बन बनाते हैं स्टेज बनी हुई थी, उसमें गुरुजी बैठे। तो मैं तो दौड़ के गई गुरुजी के पास, और गुरुजी ने देखो अपने बच्चों को ले जाते हैं कहीं, तो एम्पायर स्टेट में तो बात नहीं कर सकते थे जब तक गुरुजी ना पूछे, तब तक जवाब नहीं देते, चुप रहते थे। गुरुजी अगर बोलते हैं, कोई जवाब पूछते हैं तो पूछते थे। बाकी जहाँ शादियों में जा रहे हैं तो ले गए, कहते हैं रेनू आंटी है, इससे मिलो, लोगों से मिलवा रहे जो लोग बैठे, ये रेनू आंटी है, अशोका होटल की मालकिन है। तो मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी के पैर छुए, भाई गुरुजी मुझे मालकिन ना बनाओ, मैं तो नौकरी करती हूँ, वो भी नंबर 2 असिस्टेंट, मतलब मैनेजर हूँ, नंबर 2 एचओडी हूँ। कहते क्यों? मालकिन इसलिए बोला, पंजाबी में बोले, वो इधर बोला काम बहुत कर दिए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं भी बड़ी शान में आ गई। मैंने कहा हाँ गुरुजी, काम तो मैं बहुत करती हूँ, और काम करती थी, बहुत बहुत करती थी, यूनियन लीडर भी थी, फिर मैनेजर बनी। पर जिस वक्त मैं गुरुजी से मिली थी, उस वक्त मैं ऑलरेडी अशोका होटल से सम्राट होटल में आ गई थी। 99 में मिली थी गुरुजी को, जब ये कारगिल वार के बाद, तो मैं वहां से जाती थी। उसको भी अशोका होटल ही बोलते हैं। तो कहते मैं 1 महीने में तुमको नंबर 1 बना दूंगा। मैंने कहा जय गुरुजी, थैंक यू। वो कहते वो कर्नल अंकल कहाँ रह गया, आज मैंने कुर्ते पजामे में बनाया बुलाया चप्पल बाटा की। ओह माय गॉड! मैं कह रही गुरुजी, मैंने सोचा शायद आ गए हैं ये कार पार्किंग करके, तो मैंने पीछे की तरफ देखा, कोई नहीं। ये आए 15 मिनट बाद, इनको गाड़ी की पार्किंग ही नहीं मिली। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है, उस वक्त तक हमको इतना नहीं मालूम था कि इतना भी करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी वो कुर्ते पजामे में जिद करे, कहते उसकी कर्नल की गलती नहीं है, मैंने ही आज उसको कुर्ते पजामे में बुलाया। मैंने, उसकी ना ईगो बहुत है, ये अगर मैं ईगो थोड़ी ठीक करूंगा, जिससे कि ये आगे बुढ़ापे में तेनू बहुत तंग करेगा, नहीं तो मैं हंस दी। मैंने कहा गुरुजी नहीं नहीं, ये तो अच्छे आर्मी ऑफिसर है, मेरे को अच्छा लुक आफ्टर करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ईगो तो नहीं है। पर होगी, गुरुजी जानते हैं, जिद्दी तो हैं। अगर बोलो ना कि सड़क पे मत जाओ तुम गिर जाओगे, जरूर जाएंगे। कभी कुछ बोलो कि तुम्हारा ब्लड हॉस्पिटल मत जाओ, किसी को साथ ले जाओ, आंख में तकलीफ है, जरूर जाएंगे। तो गुरुजी ने ठीक कहा था। सो हम वहाँ बैठे, फिर गुरुजी के पास बैठ गई मैं। थोड़ी देर में गुरुजी ने बोला जाके लंगर खा लो। मैं गई, मैंने खाया, ये भी पीछे पीछे आ गए मेरे, गुरुजी को माथा टेक के। तो फिर एक सेवादार दौड़ा हुआ आया कि आंटी अंकल को गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी ने बुलाया, इनको कुछ बोला होगा। मैंने तो कोई परवाह नहीं की, मैंने कहा कुर्ते पजामे में है, मैं अपना खाना वेजिटेरियन लूंगी, क्योंकि मुझे गुरुजी के चरण छूने हैं, तो मैं नहीं खाऊंगी नॉन वेज वगैरह। तो मैंने अपना वेजिटेरियन खाना लिया और अपना खा के जल्दी से आ गई गुरुजी के पास। ही अपने खाते रहे कुछ। मैंने इनको देखा कि आ रहे हैं दौड़ के मेरे पास, जब मैं टेबल पे बैठ के खा रही थी, तो एक ग्लास में चारों तरफ कवर किया हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? कहते विस्की है। मैंने कहा विस्की? गुरुजी के पास आए हो तुम, विस्की पी रहे हो? कहते ये तो गुरुजी से ही पूछो, गुरुजी ने मुझे बुलाया था, उन्होंने बोला था राइट साइड को जाना, मेरा मेरा कहना नहीं टालना, और एक नहीं डबल पटियाला विस्की ले ले, बहुत बड़बड़ करता है, विस्की नहीं मिली रास्ते में आंटी से। ऐसे करके मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अपना गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने इतनी देर में वहाँ के जो सेवादार थे, उन्होंने बाहर, जहाँ उन्होंने बहुत बड़ी भांगड़ा पार्टी मंगाई हुई थी शादी के लिए, डांस करने के लिए, सूद आंटी की बेटी की शादी थी, तो मरवा आंटी, हाँ मरवा कहते हैं ना, मरवा आंटी की बेटी की शादी थी, मरवा सूद। तो वहां हम पहुंचे, बाहर गुरुजी बैठे, मैंने जल्दी से जाके लेफ्ट में गुरुजी के चरणों में लेफ्ट को बैठी, पैर पकड़ लिए, बस वहीं बैठी रही, जिससे कि और संगत थी वो भी बैठ गई आगे पीछे। और खूब गाने में गुरुजी बड़े एंजॉय कर रहे हैं,
खूब डांस वांस पूरा था। तो जब जैसे ही बीच में मैं दबाती रही तो गुरुजी कहते हैं, थक गई हैं आप? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे को तो आज मौका मिला, सब लोग थोड़ा-थोड़ा दबाते हैं, थोड़ा तो मैं भी दबा देती थी एम्पायर स्टेट में, इतना मौका नहीं मिल जाता। अब जैन कपूर हैं, वो बहुत दबाते रहते थे और वो आंटी लोग आती थी, वो दबाती थी, मेनका गांधी, वो हाथ दबा रही है, ये कर रही है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ? मैंने कहा ये मौका मिला है, मैंने अपने आराम से दबाती रही। इतने में म्यूज़िक रुका तो वो लोग चाय-वाय पीने गए, दूसरा वाले भांगड़ा पार्टी आई, तो गुरुजी ने कहे, "रेणु आंटी एक गल बताओ कि आप आपके फैमिली क्या चाहता है? क्या चाहती है?" अब मेरे को समझ नहीं आई ये बात। मैंने कहा, "गुरुजी किस बारे में?" कहते, "तुम मेरे से आई जुड़ी बेटे के लिए, बेटा कितना ठीक है?" मैंने कहा, "गुरुजी आपका जेलपी की उसकी तो बहुत ठीक है, बहुत ही ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट बहुत हो गया है और दवाइयाँ भी लेता है और आपकी ब्लेसिंग चल रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट।" कहते हैं कि मैं उसी बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या चाहते फैमिली? मैंने कहा, "गुरुजी मेरे हस्बैंड तो ये चाहते हैं कि ये बिस्तर में ना पड़ा रहे, ये यूनिफ़ॉर्म मतलब ये आर्मी में इसका ड्यूटी के लायक हो जाए।" कहते हैं, "ले कल्याण कितना? 2000 की 2000 आने वाला है, यूनिफ़ॉर्म तैयार करो, 1 तारीख को पहले दिल्ली में ही जॉइन करेगा।" ओह! देखो गुरुजी की ऐसी कृपा कि गुरुजी ने दिल्ली में ही ड्यूटी लगवा दी। और जब मैंने अपने हस्बैंड को रास्ते में बोला कि आज गुरुजी ने बोला है कल्याण कर देता, और जब मैं गुरुजी ने देखा कि ये तो सोच रही है कि और रिटायर तक नौकरी करेगा, ऐसे बोला। जब उन्होंने सोचा कि ये तो सोच रही है कि पता नहीं गुरुजी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाएगा, ड्यूटी कैसे चला जाएगा, पंजाब जाना है, तो गुरुजी ने एकदम धीरे से बोला, 2 मुंडे भी दित्ते। अब मेरे को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं जब रास्ते में आ रही, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये 2000 की 1 तारीख को जॉइन करेगा, गुरुजी ने कहा है। कहते ये कैसे जॉइन कर सकता है, अभी तो थोड़ा-सा मेडिकल ये वो है और अभी तो इसका इलाज होगा, फिर जाएगा, फिर ड्यूटी जाएगा, अभी मेडिकली पूरा मेडिकल होता है इनका, आर्मी वालों का, तब ड्यूटी जॉइन करते हैं। इनकी पंजाब में थी यूनिट, तो कोई बात नहीं, ही वाज़ गेटिंग बेटर विथ गुरुजी's ब्लेसिंग एंड आर्मी के डॉक्टर्स पूरा इलाज कर रहे थे। बहुत अच्छा, मैं तो आर्मी की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे का इतना ख़्याल रखा। ऊपर से मेरे को गुरु मिल गया, पूरन गुरु, शिव जी मिल गए, रब मिल गए, जिन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया, मेरी बहू को ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया। तो ऐसे करके गुरुजी ने बोला ना 2 तारीख की एक नए साल पे जॉइन करेगा, और 31 तारीख को तो लेटर आ गया, यहाँ एक 61 कैवलरी है, वहाँ उसकी ड्यूटी लगेगी। और मेरे हस्बैंड ने जल्दी से जाके वहाँ एक मार्केट है, वहाँ से यूनिफ़ॉर्म वगैरह तैयार की, शूज़ वगैरह तैयार किए, खुद ले जाते थे और इसको छोड़ देते थे वहाँ ऑफ़िस में। ये वहाँ बैठता था, घूमता था थोड़ा, फिर बैठता था, दवाइयाँ तो का तो असर था। किसी वक़्त मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आज वो डेस्क पे सो भी गया। मैं कोई बात नहीं, वहाँ के लोग कुछ नहीं कहते थे कि हेड इंजरी वॉर वॉर इंजरी है, तो कारगिल की वॉर का है, तो कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं कहते थे। और मेरे हस्बैंड जब तक अपना क्लब में बैठे रहते थे, उसको दोपहर बाद 4-5 बजे घर वापस ले आते थे, तो इस तरह चलता रहा। इसके बाद वो ड्यूटी पे अपना पंजाब भी गया और आज तक ड्यूटी कर रहा है, और बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुजी ने। हम जाते रहे गुरुजी के पास, क्योंकि हमारे जाने से ही वो ब्लेसिंग लगती हैं। ये लोग फिर चले गए पटियाला, बठिंडा और यूनिट अपनी जॉइन कर ली, और आज गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक है और एकदम ठीक कर दिया गुरुजी ने। आज नौकरी कर रहा है, गुरुजी ने फुल कर्नल बना दिया, और आज अभी 3 महीने के बाद में रिटायर होगा, और पटियाला में है, और अभी आ जाएगा अपना दिल्ली में। और बहुत अच्छा बीच में आया था, घूम गया भी था गुरुजी के मंदिर, लंगर भी खा के आए, और जब आते हैं तो सब जाते हैं मंदिर। गुरुजी का मंदिर ही ऐसा है कि जो कदम रख दे,
उसका तो उद्धार होता है, सारे परिवार, अपने जान पहचान वाले सबका परिवार सुखी हो जाता है। तो इस तरह गुरुजी ने हमको इतना ब्लेस किया, और गुरुजी ने समाधि ली तो हमको ऐसे लगा जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई। पर गुरुजी कहीं नहीं गए। गुरुजी ने मेरे को जीवन दान दिया। मेरे पैर में ऑपरेशन गुरुजी के टाइम में ही हुआ। गुरुजी ने मुझे, बीच में गई थी मैं ज़रा पंजाब गई थी तो डाँटा था, तुम चली गई, तेरी उम्र नहीं है, 60 साल उम्र है, वही मेरे पथरी में लिखी, और आज मैं तो 80 इयर्स की होने वाली हूँ। तो सब ये गुरुजी की महिमा है, और गुरुजी की एक सत्संग थोड़े ही है। गुरुजी का तो रोज़ सत्संग है, एवरीडे सत्संग है। इसके बाद इतने सत्संग शुरू हुए गुड़गाँव में और दिल्ली में, कभी कहीं, और कभी हम मीडिया पे नहीं आते थे, तो फिर हम मीडिया में भी आ गए। गुरुजी की आज्ञा हो गई कि करो सत्संग, तो कर रहे हैं। और गुरुजी की बहुत-बहुत महिमा, इतने प्यारे गुरु मिले हैं, इतनी गुरु की का परिवार मिला है। हम तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं गुरुजी, जैसे आपने मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस किया, सबको ब्लेस है। गुरुजी का कहीं नहीं गए, गुरुजी के स्वरूप बात करता है। आज संगत जी, आप स्वरूप से बात करिए, डायरेक्ट कनेक्शन करिए, गुरुजी से कोई तकलीफ है उनसे आप बात करिए, और वो सब सुनते हैं, और वो वही करते हैं। अगर कुछ माँगोगे, आप माँगो, आपके पिता हैं, माता हैं, पर गुरुजी वो ही देंगे जो गुरुजी चाहेंगे कि ये अच्छा है। हमने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा कि भई किसी की इंटरव्यू है, ग्रैंडडॉटर की है, किसी की काम है। मैं कहती थी गुरुजी इनको ब्लेस करो, और जो आप चाहो वैसे इसको उनको खुश रखो। सो इस तरह बहुत-बहुत अ, वो हैं सत्संग हैं गुरुजी के। वो दिन तो हम भूल नहीं सकते। इतना प्यार दिया गुरुजी ने। एक दिन बाँट रहे थे बहुत सारे स्वरूप, तो मैंने अपनी झोली फैला दी, तो गुरुजी समझ गए। गुरुजी कहते, "कितने चाहिए?" मैंने कहा, "गुरुजी बहुत सारे चाहिए।" "क्यों?" मैंने कहा, "सारे घर में लगाऊँगी।" और मैंने वसंत कुंज का, मेरा 3 बेडरूम फ्लैट है, मैंने सब में लगा दिए थे। छोटे-छोटे वो गले में डाल के भी हम जाते थे कि हम गुरुजी वाले हैं। सो बहुत-बहुत शुक्राना वासन अंकल, मैं यहीं विराम देती हूँ, और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी को बहुत सारा प्यार, गुरुजी की संगत को बहुत-बहुत प्यार। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। रेनू आंटी, जय रेनू गुरुजी आंटी, अंकल। रेनू आंटी, इससे पहले कि आप संगत समाप्त करें, जो आने वाली संगत है, ये जो आज का संगत है, गुरु जी के समय की जो मर्यादा है, कई जी, बार ये कई बार ये अनुभव किया गया है कि वो मर्यादा का पालन नहीं होता। जी। थोड़ा सा इस विषय मैं में तो बताएं कि संगत भटक मैं रही है। मैं सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जो गुरुजी के वचन थे, जो गुरुजी बहुत दफ़ा मुझे बोला करते थे, उस वक़्त समय सबसे पहली बात, अगर आप एम्पायर स्टेट जाते हैं या आप मंदिर जाते हैं, आप रास्ते में बिल्कुल ना रुकें, सीधे अपने घर आएँ। ब्लेसिंग। और किसी सत्संग में जाते हैं, जैसे पहले तो सत्संग इतने नहीं होते थे, अब तो सब जगह होते हैं। तो आप यह ना समझें गुरुजी की चेयर बनाई हुई है, गद्दी, वहाँ ऐसे तो गुरुजी हर टाइम आपके पास हैं। पर हम ये सत्संग हमने शुरू किया है, सारे तो अच्छी बात है। गुरुजी की गद्दी बनाते हैं तो गुरुजी वहाँ आते हैं। गुरुजी का बैंड है, और गुरुजी के जो शुरू होता है, कोई 1 घंटे का करता है सत्संग, तो उस वक़्त डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, जैसे वो एम्पायर स्टेट में पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल आपस में ये नहीं कि पहुँचते ही गले मिल रहे हैं, कोई पार्टी में नहीं आए। उनको बिल्कुल पसंद थी नहीं था ये कि वहाँ जाएँ जी, गले मिल रहे हैं, बिल्कुल ये ना करें आप। कोई किसी के पैर ना छुए, जैसे बहुत से बच्चे हैं, सोचते हैं रेनू आंटी बुड्ढी है, चलो इसको इनके पैर छू के आशीर्वाद लें, ना, बिल्कुल नहीं। आप डिसिप्लिन कर रखें, और इसके बाद आरती जब हो जाती है, इसके बाद लंगर खाएँ, लंगर बिल्कुल ना छोड़ें एक दाना भी, जल बिल्कुल ना छोड़ें। इसके बाद जब सत्संग हो रहा है, मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है, कुछ संगत एकदम चली जाती है, सत्संग हो रहे हैं, कोई कर रहा है सत्संग, उसको सुनेंगी नहीं, बस आज्ञा ली गुरुजी से चले जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ
कोई नया पुराना नहीं है। मेरा तो मतलब यही है संगत जी कि आप सत्संग सुनिए। आप अगर वो सत्संग सुन चुके हैं मेरा हजारों दफे तो कोई बात नहीं। गुरु जी कहते हैं कि जितनी दफे सुनेंगे आप सुनेंगे उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, चाहे उसको हजारों दफे क्यों ना संगत को बोलो। और यही है कि गुरु जी की जहां भी जाते हैं सत्संग में भी आप अपने घर में ब्लेसिंग देने लेके आए। और कुछ भी संगत है, किसी से कोई बुरा व्यवहार ना करें, अच्छा करें, किसी से का भला हो सकता है तो भला करें, किसी भूखे को किसी को खाना खिलाएं और शब्द जरूर सुनें। और जो भी सत्संग में शब्द चलते हैं वो गुरुजी के पुराने शब्द, जो गुरुजी के सिलेक्टेड शब्द हैं, वो ही चलने चाहिए। अगर किसी को वो शब्द चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं वासन अंकल से। मैं आपको गुरुजी के सिलेक्टेड शब्द मैं आपको दूंगी, वो आप वो चलाइए और बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी का यही डिसिप्लिन है। और बस गुरुजी में रम जाइए, गुरुजी को डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, गुरुजी से बात करिए। गुरुजी को वो नहीं है कि भाई दिया बुझ गया जल गया। गुरुजी ये सब नहीं मानते कि बिल्ली क्रॉस कर गई या कुछ कर गई। अपना गुरुजी में मस्त रहो। हम तो बस गुरुजी में रम गए, हमें गुरुजी ने हमें हाथ पकड़ा हुआ है, यही बहुत है। गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं, गुरुजी सिर्फ प्यार मांगते हैं, गुरुजी भक्ति मांगते हैं। बस यही करते रहें। जय गुरुजी अंकल। ओवर टू यू डॉक्टर बीना सिंह आंटी। जय गुरु जी। संगत को बहुत बहुत शुक्राना। रेनू, स्पेशली रेनू आंटी का तो बहुत बहुत शुक्राना, इतना अच्छा सत्संग किया। गुरु जी के महिमा, खैर हम लोग के गाने के तो बिल्कुल भी मतलब लफ्ज ही नहीं है उनके महिमा डिस्क्राइब करने का, लेकिन रेनू आंटी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाट शी सेड। गुरु जी महाशय है और उनका एक एक वर्ड उनके मुंह से निकला बिल्कुल सच होता है। जैसे रेनू आंटी ने कहा कि उनके बेटे को उन्होंने पोस्टिंग की दिल्ली का भी बता दिया था और यूनिफॉर्म पहने का, तो एग्जैक्टली उनको एक एक चीज पता होती है, किस दिन को यूनिफॉर्म पहने, किस दिन रिटायर होगा, किस दिन एक्सीडेंट होने वाला है, कितना बैंक में बैलेंस है, आपके पास कितने सूट है, कितने सूट है, कितने कितने शॉल है, कितने साड़ियाँ है, सब पता रहता था उनको। उनसे नथिंग इज every each and every minute things in your house he is aware of. It's not तो रब के अलावा किसको पता है? कोई भी इतना पूजा पाठ या तपस्या करके इस तरह की चीजें अपने अंदर, मतलब इतनी एनर्जी या इतनी पावर कोई ला ही नहीं सकता सिवाय महाशिव के। तो रेनू आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, इतना अच्छा सत्संग, बिल्कुल एब्जॉर्ब। थैंक यू आंटी, शुक्राना। Satsang exactly. She said what she said exactly. The Guruji is like that, like this only. अभी भी है गुरुजी। और गुरुजी ने दोनों मुंडे भी दिए, दो मुंडे दोनों भी दिए। मुंडे भी हैं इसके दोनों। हाँ वही तो पहले बोल एक देते 22 साल का, एक 15 साल का है। हाँ। एक गुरुजी तो बता दे आपकी शादी इस कुड़ी से होगी, इस दिन होगी, जा ऐश का तेरे मुंडा दिता। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि लड़के तो मैं ऐसे ही लोगों को ब्लेस कर देता हूँ, लेकिन लड़की मैं सोच समझ के देता हूँ कि इफ द मदर एंड पेरेंट्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द डॉटर, गुड केयर ऑफ द डॉटर, देन ओनली आई ब्लेस द कपल विद डॉटर। क्योंकि उनकी डॉटर्स थोड़ी डेलिकेट होती है, उनको बहुत अच्छी केयर और वो चाहिए होती है। तो गुरुजी तो महाशय है ही, उनका तो एक एक वचन बिल्कुल सत्य होता है। एक एक आपके हाथ, एक बार गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, जो रेणु आंटी ने कहा, बहुत बहुत ही अच्छा सोचा। एक बार गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो वो हमारा ग्रिप हल्का हो सकता है, लेकिन उनका ग्रिप कभी भी हल्का नहीं होगा। वो हमेशा आपको पकड़े रहेंगे, इस जन्म में नहीं। गुरुजी हमेशा कहते थे तुम हमको अभी फिजिकल फॉर्म में अभी देख रहे हो, बट कितने जन्म से तुम्हारा जुड़ा है, और पास्ट लाइफ आगे के लाइफ सब गुरुजी ने हमारे तो पास्ट का भी दिखाया, उन्होंने दिखा देते थे। तो गुरु जैसे रेणु आंटी ने इतना अच्छा एक एक चीज अपने एक्सपीरियंस की बताई। एंड जैसे रेणु आंटी कहती है 1000 बार भी सत्संग सुनो तो गुरु जी हमेशा सुनाने वाला क्या भी भला है, सुनने वाला करो भी भला है। एग्जैक्टली गुरु जी ने यही वर्ड्स है जो रेणु आंटी ने बोले। तो
आप लोग भक्ति बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्संग आपने किया। इसी तरह आप सत्संग करते रहिए, आगे भी सुनने वाला के भला, सुनाने वाला के। एक बात बीना आंटी मैं बताना चाहती हूँ जो बताई नहीं। गुरुजी ने अंकल को 2 विस्की पिला के और इतना ठीक रखा। अभी 90 इयर्स के हैं अभी मेरे घर में, मेरे पास। वेरी गुड। अरे गुरुजी क्या नहीं, लाइफ एंड डेथ तो सिर्फ गुरुजी ग्रांट करते हैं। और 90 किसके हाथ इयर्स में, के हैं, 90 किसके इयर्स। हाथ में ये पावर है जो गुरुजी को मतलब लाइफ एंड डेथ महाशिव के हाथ में, और किसी के हाथ में पावर दी ही नहीं है गुरु। कहते गुरुजी एक बात और बोलते थे कि लाइफ एंड डेथ तो खैर कहते सारे ऑर्गन्स आपके जो बॉडी के हैं वो उस पर डॉक्टर्स का इसका कंट्रोल होता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। ये बहुत स्पेसिफिक, बिकॉज बीइंग ए साइंटिस्ट हमको ना, हम कई बात चीजें इफ्स बट हमको तो बहुत, हमारे तो बहुत झगड़ा हमसे होता था। तो कहते सिर्फ डाइजेस्टिव पाचन क्रिया, हिंदी में बोला तो ना, पाचन क्रिया रब के हाथ में। तो आपका डाइजेशन ठीक है, सारे एलिमेंट्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होते हैं ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, सारे एलिमेंट आपके ठीक, कोई मेजर एलिमेंट आपको नहीं होगा। तो रेनू आंटी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा सत्संग किया। आगे भी आपने भी बहुत अच्छा बोला। आपका भी बहुत शुक्राना दीना आंटी। बहुत प्यारी हैं आप, बहुत प्यारी हैं। गुरुजी का लंगर खाते रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, उनका लोटे का पानी अंकल को पीते तो ना, अंकल कोई गोली नहीं खाते, ना ब्लड प्रेशर ना शुगर, मजे कर रहे हैं। अरे वाह गोलगप्पे खाते हैं, रात को 10 गोलगप्पे खाते हैं, वो उनका डिनर है। वाह वाह, गुड गुड। भाई डाइजेशन तो गुरुजी के हाथ में है ना। आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सारा सारा ब्लड सर्कुलेशन एवरीथिंग इज नॉर्मल बिकॉज ऑफ द डाइजेशन। इफ यू हैव अ गुड डाइजेशन, बाउल मूवमेंट, देन एवरीथिंग इज गुड। जी आंटी जी। नो, थैंक यू सो मच। वासन अंकल का तो बहुत ही बहुत शुक्राना, इतना इज डूइंग सच अ नोबल एंड ग्रेट जॉब। भगवान आपको बहुत बहुत शक्ति दे, आगे भी सब सत्संग करें, हाँ, लंबी उम्र करें। लंबी उम्र करें। बहुत बहुत Thank you, Lord, धन्यवाद। Veena Singh aunty. थैंक यू सो मच। Renu aunty, thanks a lot for blissful divine Sangat sharing. थैंक यू। ये तो गुरुजी की आज्ञा थी ना। आज मैं सोच रही थी कि आज गुरुजी मुझे जरूर सत्संग कराएंगे। आज मैं सुबह से गुरुजी से बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी, इतने में आपका फोन आ गया। जी आंटी, थैंक्स जी अ लॉट। अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे।